हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैनल कृष्णा मैथ्स क्लास। आज इस वीडियो में हम कर रहे हैं 8th क्लास की वर्कशीट नंबर 1। न्यू सेशन की वर्कशीट शुरू हो गई हैं, सेशन 2021 टू 2022। क्योंकि अभी कोविड का वही चल रहा है कि बहुत ज़्यादा फैल रहा है फिर से गवर्नमेंट का जो ऑर्डर है वो स्कूल्स को अभी नहीं खोलने का है और ऐसे ही आपकी ऑनलाइन क्लासेस चलती रहेंगी। तो अब आपकी नए सेशन की जो वर्कशीट है वो फिर से स्टार्ट हो गई हैं, बिल्कुल न्यू सिलेबस की। ठीक है, तो जो मैथ्स की 8th क्लास की वर्कशीट आज से स्टार्ट हुई है 6/4/2021 से, उसे मैं स्टार्ट करा रही हूँ। ठीक है, बिल्कुल स्टार्टिंग है तो इंट्रोडक्शन है हमारा। देखिए, फर्स्ट है प्राकृतिक संख्याएं। आप इस डायग्राम को देखिए, सबसे जो छोटा वाला बॉक्स है यहाँ पे लिखा है प्राकृतिक संख्याएं। छोटे वाला जो ये जो सर्कल बना हुआ है इसमें क्या लिखा हुआ है? प्राकृतिक संख्याएं। सबसे छोटे उसमें लिया है इसको। होती क्या है प्राकृतिक संख्याएं? वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं वे प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ठीक है, काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करते हो आप? 1 से शुरू करते हो, 2 3 4 जो हमारे काउंटिंग नंबर्स होते हैं उन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। फिर उसमें अगर हम जीरो को और मिला दें, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में जीरो को और ऐड कर दिया जाए तो हमें क्या मिलती हैं? पूर्ण संख्याएं। सेकंड बनता है पूर्ण संख्याएं। फिर जब हम पूर्ण संख्याओं में क्या हो जाएगा? जीरो और सारे पॉजिटिव नंबर। अगर इसमें हम नेगेटिव नंबर और मिला दें तो हमारे पास क्या मिलता है? पूर्णांक। ठीक है, उसके बाद हो जाता है ये सभी मिलके इसमें कुछ और ऐड किया जाता है। वो क्या? कि जब हम P/Q के रूप में संख्याएं लिखने लग जाते हैं, जिसमें कि P और Q दोनों होते हैं पूर्णांक और Q कभी भी शून्य नहीं होता। Q को हम जीरो नहीं ले सकते कभी भी, तो वो क्या बन जाती है? परिमेय संख्याएं। इस डायग्राम का मतलब ये हुआ कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं भी होती हैं, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक होती हैं, सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं। मतलब हम छोटे से बाहर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि पूर्ण संख्याओं में तो जीरो आता है, प्राकृतिक संख्याओं में जीरो नहीं आता। ठीक है, जब हम अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हैं तो वो सब उसमें है, लेकिन जब हम बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हैं तो वो उसमें इंक्लूड नहीं होगी। अब देखो, जैसे कोई भी एक संख्या है, परिमेय संख्या 1/2 है, लेकिन ये पूर्णांक नहीं होगी। अगर पूर्णांक 5 है तो ये परिमेय संख्या हो सकता है, क्योंकि हम 5 को लिख सकते हैं 5/1। ठीक है, प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 ये पूर्ण संख्याओं में भी आती हैं, लेकिन पूर्ण संख्याओं में जो जीरो होता है ये प्राकृतिक संख्याओं में नहीं आता। समझ रहे हो बच्चे? क्लियर है सभी को? इसी तरीके से अगर आपको इंग्लिश में इनके मीनिंग देखने हैं, प्राकृतिक संख्याएं उन्हें हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स। ठीक है, पूर्ण संख्याएं होल नंबर्स, पूर्णांक इंटीजर्स, परिमेय संख्याएं रैशनल नंबर्स। ठीक है ना? नेचुरल नंबर 1 2 3 एंड सो ऑन। इसमें अगर जीरो और मिला दिया जाए तो होल नंबर, इसमें अगर नेगेटिव नंबर और मिला दिए जाए तो इंटीजर्स, और इसमें अगर P/Q की फॉर्म और मिला दी जाए तो रैशनल नंबर्स। क्लियर है यहां तक सभी को? आगे देखें। देखिए, कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। जीरो प्लस प्राकृतिक संख्याएं। जीरो में अगर हम नेचुरल नंबर्स को ऐड कर दें तो क्या बन जाता है? होल नंबर, पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। ठीक है, जीरो में अगर प्राकृतिक संख्याओं को मिला दिया जाए तो पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। अब क्वेश्चन है नीचे दी गई परिमेय संख्याओं में कौन सी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक भी हैं? ये सभी परिमेय संख्याएं हैं, लेकिन पूर्णांक भी हैं। ऐसा कौन सा है जो P/Q की फॉर्म में नहीं है? वो सभी पूर्णांक होंगे। 1 है, 2 है, -5 9 6 -7 और 0, ये सभी क्या है? पूर्णांक भी हैं। 1 2 -5 9 6 -7 एंड 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या 0 एक परिमेय संख्या है?
इज ज़ीरो अ रैशनल नंबर? यस। वाई? क्योंकि हम ज़ीरो को 0/1 लिख सकते हैं। ये हो गई P/Q की फॉर्म। ठीक है। ऐसी 5 परिमेय संख्याओं के उदाहरण दीजिए जो कि पूर्णांक ना हो। अब ऊपर आपके पास ये परिमेय संख्याएं थी, इनमें से आप अपॉन वाली संख्याएं ले सकते हैं। जैसे मान लो 4/7, ठीक है, 4/-5, -5/7, ठीक है, 4/3 और -2/3। इसमें देखो बच्चे, एक ये 5/1 भी है पूर्णांक, क्योंकि एक को तो ले या ना ले हमारी मर्जी होती है। समझ रहे हो इस बात को आप, है ना? क्लियर है यहाँ पे सभी को ये बात कि अगर अपॉन में 1 है तो 1 तो लगाओ या मत लगाओ, इसलिए इसे भी हम पूर्णांक में काउंट करेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे पूर्णांक बनाने के लिए इसको क्या लिख देंगे? सिर्फ 5 लिख देंगे। ये सारे आंसर्स क्लियर है सभी को अच्छे से? आई होप आपको ये सारी डेफिनेशंस क्लियर हो गई होंगी। फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको समझ आ गया हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।